हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। दोस्त मैं ये कह रहा था कि देखिए इस समय भविष्य मलिका ये बोल रही है कि हमारे देश में या पूरे पृथ्वी पे लगभग जो है 2025 से लेके 2032 तक प्रलय होने वाला है। प्रलय का कारण क्या है दोस्त? हम ही आप हैं और दूसरा कोई नहीं है। प्राकृतिक चीज़ों को छेड़छाड़ करना ये जो है कि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक चीज़ जैसे आप पेड़ काट रहे हो, पीपल का पेड़ काट रहे हो, आम का पेड़ काट रहे हो और कीमती लकड़ियों का पेड़ काट रहे हो, तो ये सब प्राकृतिक आपदा का कारण है। पहाड़ तोड़ा जा रहा है दोस्त बड़ा-बड़ा, आपको हम बता दें। और हम आपको बता दें एक कारण और है कि नदियों में गंदगी बहा जा रहा है। आप गंगा जी को देख लीजिए, गंगा को लोग नदी मानते हैं, लेकिन गंगा नदी नहीं, वो माता हैं। ये भोलेनाथ के सर पे सवार होने वाली हैं, उनके जटाओं से निकली हुई हैं। तो आप जिसको छोटा समझ रहे हो, वो आपका विनाश का कारण है। अगर लोग पापी नहीं होते, तो इतना गंगा जी में भीड़ नहीं होती दोस्त। गंगा नदी नहीं माना जाता है दोस्त, गंगा को माता माना जाता है। वाक़ई हम आपको बता दें, जब प्राकृतिक आपदा आएगी दोस्त, तो हम आपको बता दें कि उस आपदा में जो है कि ऊपर से बादल फट जाएगा और पूरा नीचे जलाजल हो जाएगा। लोग बहते रहेंगे, घर मकान द्वार सब बह जाएगा। आपने देखा होगा पंजाब में इसका रिजल्ट, कितना लोग बेघर हो गए, भूखमरी में आए, भीख मांग, बड़े-बड़े लोग भीख मांगने लगे हो, जिससे आप अपेक्षा नहीं करोगे कि ये व्यक्ति भीख मांग रहा है, वो पंजाब में बाढ़ के समय भीख मांग रहा है। तो ये समय आने वाला है 2025 से 2032 के बीच में, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। अब कारण कौन है? कारण हम ही हैं, आप ही हैं, ये लोग हैं। हत्या कर रहे हैं लोग, जीवों का भी हत्या कर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। ये क्या है? आप बताओ, आपको कोई घाव चोट लगता है तो कितना दर्द होता है एक चोट पे, और किसी की आप हत्या करके खा रहे हो। आप सोचो कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो दोस्त। तो ऐसा हो जाता है। तो इसी वजह से अब धरती का विनाश निश्चित है दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। बचेगा कौन? जो भगवान के शरण में जाएगा, जो भगवान पे भरोसा रखेगा, जो भगवान पे विश्वास रखेगा, वही बचेगा। दूसरा, इस धरती में कोई बचने न वाला नहीं है। आपके सामने आपका पुत्र उसी धारा में बह जाएगा, आपके माता-पिता उसी धारा में बह जाएँगे दोस्त। और ये सूर्य भगवान इतना तपेंगे, वाक़ई बता रहे हैं, सूर्य भगवान इतना तप के इतना गर्मी रहेगा कि आपका बाहर जाएँगे तो चमड़ी जल जाएगा। ये स्थिति बन जाएगी 2025 से लेके 32 तक। आप देखिए, अब शुरू हो चुका है। आप देखिए, विश्व युद्ध होने वाला है। वाक़ई बताते, पाकिस्तान वाले जो है कि बॉम्बे में बम धमाका कर दिए। चुनाव में आप स्थिति देख रहे हैं, रिजल्ट कैसा आ रहा है। कोई पूरा-पूरा जीत जा रहा है, कोई खत्म हो जा रहा है पूरी तरह से। अब ये लोग विवाद करेंगे, आप देख रहे हैं, विवाद तय है। ये लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, या है, तो आपदा इसी तरह धीरे-धीरे बढ़ेगी। कारण यही है बवाल का। अभी देखिए, चुनाव इलेक्शन में एसआईआर हुआ है। एसआईआर में ये हुआ है कि जितने बंगाली हैं उनको ग्राउंड से बाहर, अपने देश से बाहर, आप जाओ बांग्लादेश में। ये अच्छी नीति है, हम इसका समर्थन करते हैं कि बाहर के लोग अपने देश में ना आएँ। लेकिन दोस्त, ऐसे ही धीरे-धीरे बातों को बढ़ते-बढ़ते कुछ लोग रोडों पे आएँगे, कुछ लोग सड़कें पे आएँगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, तो ये आपदा का कारण बनेगा दोस्त। और हम आने वाला समय बता रहे हैं। देखिए, आने वाले समय का इंतज़ार कीजिए। वाक़ई आने वाला समय क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। हम क्या भविष्यवक्ता नहीं है जी, लेकिन फिर भी ये भविष्य मलिका में लिखा हुआ है और इसका अध्ययन भी हम किए हैं। वाक़ई में हम अध्ययन किए हैं दोस्त, और इसमें लिखा हुआ है। आज तक कोई बात जो है कि गलत नहीं लिखा था। और देखिए, ये भी उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे देश के, और उसी समय पूरा देश समाप्त हो जाएगा। इन्हीं के कार्यकाल में, भाजपा के ही कार्यकाल में आपका प्राकृतिक आपदा आएगा। और बता दें, वाक़ई आप उस समय को नहीं देख पाएँगे, जो स्थिति आपके सामने गुज़रेगी। आप अगर भगवान थोड़ा-सा बारिश करते हैं, थोड़ा-सा धूप करते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं दोस्त, और जिस समय वो घर में के अंदर तक गर्मी आएगी, ये जान लीजिए, ये स्थिति बन जाएगी। हम डरा नहीं रहे हैं दोस्त, लेकिन अगर आज से आप
भगवान पे भरोसा रखें, भगवान का पूजा करें, उन पे दृढ़ संकल्प करके विश्वास करें। वाक़ई बता रहे हैं, आप में परिवर्तन आ जाएगा, आप उस संख्या से हट जाओगे। आप मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, शराब सब छोड़ दो, त्याग दो दोस्त, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है? आप भगवान के शरण में जाओ, उनका प्रार्थना करो। अब जो कर लिए वो कर लिए, जो बीत गया सो बीत गया। अब से अपनी नई ज़िंदगी जियो और दोस्त जीने दो दुनिया को। हम यही कहेंगे, अपनी बातों को यहीं पे विराम करते हैं दोस्त। नमस्कार, प्रणाम।